नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि सामान्य हिंदी के चैप्टर 4 के अंतर्गत हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में मित्रों? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तो बिना देरी किए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये दोस्तों चैप्टर 4 के अंतर्गत सेकंड वीडियो है, पार्ट नंबर सेकंड है, जिसका पास्ट पार्ट फर्स्ट बनाया जा चुका है। आपने उसको नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व हैं, जो कि लिंग है, वचन है, कारक है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में। चलिए दोस्तों, तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कि संज्ञा यहाँ पर कह रहा है, पॉइंट दिया गया है, संज्ञा के विकारक तत्व है क्या? तो संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं। पहला लिंग होता है, दूसरा क्या होता है? वचन होता है, तीसरा कारक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम यहाँ पर डिटेल में लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम अब इस सीरीज को बढ़ा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया जा रहा है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे चिन्ह होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो संज्ञा के जिस चिन्ह या फिर रूप से यह बोध हो कि अमुक शब्द दिया गया शब्द, यानी कि दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, जिससे पता चले जिस शब्द से कि ये जो दिया गया शब्द है यह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लड़का और लड़की, नर नारी, भाई बहन आदि यहाँ पर कुछ समझाया जा रहा है। आइए देखते हैं हिंदी में लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के भेद की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में लिंग के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं और संस्कृत में दोस्तों 3 होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है, पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। नोट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट के हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग जड़ नहीं होता, जबकि कुछ अन्य भाषाओं में नपुंसक लिंग जड़ लिंग के तीसरे भेद के रूप में होता है, यानी विद्यमान रहता है। ये कहने का मतलब है दोस्तों, हिंदी में जो कि लिंग की बात करें तो सिर्फ 2 होता है, अन्य भाषाओं में 3 होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आचार्य, लड़का, कुम्हार, संसार, समुदाय, लाला, ठठेरा, किन्नर, अपरिग्रह, भव, भगवान, तपस्वी, गायक आदि। इनसे हमें पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो यह किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखते हैं जो पुल्लिंग शब्दों की पहचान पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इनके अनुसार। तो इनके अनुसार दोस्तों, नियम के अनुसार इन्होंने बताया है। इनका हम पहला नियम पढ़ेंगे। तो पहले नियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि नियम नंबर 1 क्या बोल रहा है। नियम नंबर 1 ये है कि जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, क्या दोस्तों? आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों, प्रायः कह रहा है, यानी कि कुछ परसेंट यहाँ पर स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर आपको मिलेंगे ऐसे वर्ड जिनके शब्द जिनके अंत में आ, आओ, पा, पन लगा हो, ना लगा हो, वह हमेशा तो नहीं लेकिन प्रायः प्रायः पुल्लिंग वो होते हैं। आइए देखते हैं इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है काला, जहाँ पर देखते हैं तो लास्ट में आ लगा हुआ है,
और चढ़ाव जिसमें आव लगा हुआ है प्रत्यय, और बुढ़ापा जिसमें पा प्रत्यय लगा है लास्ट में, लड़कपन की बात करें जिसमें पन प्रत्यय लगा है, खाना जिसमें लास्ट में ना प्रत्यय लगा है। उपर्युक्त आपने इसके बारे में पढ़ा कि जिस शब्द के लास्ट में क्या क्या आता है, आ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा होता तो वो शब्द क्या होते हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंत में लगा हो तो वह पुल्लिंग ही कहलाएंगे। आइए नियम नंबर 2 इनके पढ़ते हैं, क्या इन्होंने बताया है। तो पर्वत, मास, क्या दोस्तों, पर्वत और मास यानी कि महीना और दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों कह रहे हैं पर्वत के नाम मिल जाए और महीनों के नाम या फिर दिनों के नाम या फिर कुछ ग्रहों के नाम आपको मिलेंगे प्रायः किसमें, पुल्लिंग में। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर पर्वत बता रहे हैं, विंध्याचल जो कि एक पर्वत है, और हिमालय पर्वत है, चैत जो कि महीना है, सोमवार जो कि दिन है, जनवरी जो कि महीना यानी महीना है दोस्तों, और सूर्य चंद्रमा, और सूर्य चंद्र क्या है, एक ग्रह है। आदि क्या है दोस्तों, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं जो अपवाद में दिखाया गया है कि पृथ्वी जो कि स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। इनका हम नियम नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। तो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद आदि हमेशा क्या होंगे, ये प्रायः बात करें तो पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद बताए जा रहे हैं कि इमली, नीम, लीची, नाशपाती, जामुन, कचनार, क्या दोस्तों, कचनार, खिरनी, नारंगी आदि स्त्रीलिंग हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिखाए जा रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 आपसे कह रहा है अनाजों के नाम, किसके नाम दोस्तों, अनाजों के नाम प्रायः किसमें होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे गेहूँ दिया गया है, बाजरा है, चावल है, चना, मटर, जौ, उड़द, ये सब क्या है दोस्तों, आदि जो अनाज होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आइए हम इसके अपवाद को भी देख लेते हैं। अपवाद की बात करें तो अरहर, मक्का, जुआर, मकई, मूंग, सरसों आदि ये हमेशा जो है आदि क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए हम इनका नियम नंबर 5 देखते हैं। तो धातुओं, द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आप देख पा रहे होंगे सोना, तांबा, घी, पानी, लोहा, पीतल, तेल और दूध, दही, कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका आदि क्या है दोस्तों, आदि जो होंगे पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। आइए इसका कुछ अपवाद भी देख लेते हैं। अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद क्या है, चांदी, चाय, स्याही, शराब, छाछ, किंतु दही पुल्लिंग होता है दोस्तों। अगर छाछ की बात करें तो ये तो आपका क्या है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ दही क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। मिट्टी आदि स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो चांदी है, चाय है, स्याही है और शराब है, ये क्या है दोस्तों, और यहाँ पर मिट्टी है, सभी क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर छाछ की बात करें तो छाछ क्या होगा दोस्तों, यह पुल्लिंग होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 6 के बारे में देखते हैं। नियम नंबर 6 में बताया गया है कि रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे रत्न क्या, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती आदि क्या है, पुल्लिंग होंगे। अपवाद भी इसमें देख लेते हैं कि मणि स्त्रीलिंग है, क्या है दोस्तों, मणि स्त्रीलिंग है। और दोस्तों ध्यान देना, और मणिक की बात करें तो यह पुल्लिंग होगा। आइए हम नियम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शरीर के अवयवों यानी दोस्तों अंगों को, शरीर के जो अंगों का के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, गला, रोम और नाखून, तन आदि क्या है दोस्तों, आदि पुल्लिंग होंगे। आइए इसका अपवाद भी हम देख लेते हैं। अपवाद क्या है तो दोस्तों आँख, नाक, जीभ, खाल, जांघ, नस, इंद्रिय, हड्डी, कांख, कलाई,
आदि क्या है? आदि स्त्रीलिंग है दोस्तों, यह अपवाद है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है? नियम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो जल, स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखना, जल, स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों यहाँ पर उदाहरण भी बताया जा रहा है, जैसे दो समुद्र है, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर और सरोवर आदि आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। और जो यहाँ पर अपवाद हैं, हम अपवाद भी देख लेते हैं। जो पृथ्वी, नदी, झील, घाटी, यह अपवाद है दोस्तों। यह आपका अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं इनका बताया हुआ कामता प्रसाद जी का नियम 9 देखते हैं। कह रहे हैं कि वर्णमाला के सभी वर्ण, यानी कि अक्षर की बात कर रहा है दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, आ से आ है, उ है, ए है, ओ, का, खा, या, रा, ला, वा, श आदि। ये क्या है दोस्तों? ये आपके पुल्लिंग हो गए। लेकिन इसमें भी अपवाद है दोस्तों। जो ई और री होते हैं, ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपसे कुछ कह रहा है कि पुल्लिंग की पहचान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम है। आइए जो पुल्लिंग की पहचान करते हैं दोस्तों, पुल्लिंग के पहचान से संबंधित हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे, कह रहा है यहाँ पर जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं, यानी कि दोस्तों जोड़ा हो और वह दोनों का अर्थ स्पष्ट सार्थक हो, उनमें पुरुष बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, कह रहा है कि उनमें पुरुष बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग एवं स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपसे कहा गया है कि शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं। आइए देखते हैं इसके सार्थक जोड़े क्या हैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर सार्थक जोड़े का मतलब ये है पिता और माता, यह एक सार्थक जोड़ा है जिसके अंतर्गत ये है क्या है दोस्तों, ये है पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग है। और ऐसे आप देख पा रहे होंगे ये भी एक उसी का उदाहरण है। आप देखेंगे ऊपर बताया गया है कि पुल्लिंग यानी कि दोस्तों पुरुष बोधक जो होंगे संज्ञाएं पुल्लिंग होंगी और स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होंगे। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर कह रहा है कि पिता, माता, भाई, बहन, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी, गूंगा, गूंगी, लुहार, लुहारिन, साधु, साध्वी। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है साधु और साध्वी। आइए हम अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है मियाँ, बीबी, भाग्यवान, भाग्यवती, ठठेरा, ठठेरिन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है विद्वान, विदुषी, देव, देवी, गोप, गोपी। और देखते हैं सांप, सांपिन, क्या है सांप, सांपिन, मेहतर, मेहतरानी, हंस, हंसनी, कुम्हार, कुम्हारिन। अगला देखते हैं यहाँ पर नेता का नेत्री। यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका पुल्लिंग है और इसका ये स्त्रीलिंग है। और धावक, धाविका, लाला, ललाइन। आइए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं कि बड़ा है, बड़ी, देवर, देवरानी, प्रिय, प्रिया, छोटा, छोटी। चले आगे देखते हैं गुरु, गुरुआइन, विधाता, विधात्री, पड़ोसी, पड़ोसन, बलवान, बलवती। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर है कबूतर, कबूतरी, तरुण, तरुणी, राजा, रानी, एकाकी, एकाकी, एकाकिनी। आगे देख पा रहे होंगे यहाँ अध्यक्ष है, अध्यक्षा स्त्रीलिंग, भर्ता, भर्तृ स्त्रीलिंग, वर, वधु स्त्रीलिंग, जुलाहा, जुलाहिन स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं अगला क्या है परोपकारी, परोपकारिणी, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा जोड़े का। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे दिया जा रहा है कि उसी को देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में दोस्तों। पुल्लिंग जो कि कविका, कवयित्री, रचयिता, रचयित्री,
कर्ता कर्त्री, कर्ता का दोस्तों कर्त्री होगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अभिनेता अभिनेत्री, पूजा पूज्य है मित्रों, पूज्य है पूज्या, आचार आचार्य, शिक्षक शिक्षिका। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स। तपस्वी तपस्विनी, धाता धात्री, भव भवानी, ठाकुर ठाकुराइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट है। पंडित है पंडिताइन है, जेठ जेठाइन है, जेठानी है फ्रेंड्स, क्या है जेठ जेठानी है। योगी योगिनी है, कृष्ण कृष्णा है, आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और पुजारी है पुजारिन है, बिलाव बिल्ली है, प्रबंधकर्ता प्रबंधकत्री है, नायक नायिका है फ्रेंड्स। यहाँ पर कमल कमलनी है, जेठ जेठानी, तेली तेलिन है, सुनार सुनारिन है, गायक गायिका हो जाएगा, और दाता का दात्री हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भगवान का भगवती हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग। वीर का वीरांगना, सम्राट का साम्राज्ञी, प्रिय का प्रिया। आइए नेक्स्ट की बात करें। नर्तक का नर्तकी, मूर्ख का मूर्खा, महोदय का महोदया, यशस्वी का यशस्विनी। आइए नेक्स्ट की बात करें तो दूल्हा दुल्हन, चमार चमारिन, ब्राह्मण ब्राह्मणी, विधुर विधवा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि बता रहा है फ्रेंड्स पंडित कामता प्रसाद, क्या मित्रों पंडित कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग बता रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों, क्या स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो फ्रेंड्स। चले तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखते हैं। पॉइंट 1 बताया जा रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्रा लगा होता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो दोस्तों कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि जिन शब्दों के अंत में त्रा लगा होता है वो पुल्लिंग होते हैं। आइए इसको हम देख पा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पत्र है, यहाँ पर नेत्र है, चित्र है, क्षेत्र है, और चरित्र पात्र है, और नक्षत्र है, शास्त्र है, शस्त्र है दोस्तों, मित्र है। इसके लास्ट में आपको त्रा मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है त्रा मिल रहा है। इस प्रकार ये किसके अंतर्गत आएंगे, यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला पॉइंट है गोत्र आदि है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। संज्ञा शब्द पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। क्या करें दोस्तों, संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग की का बोध कराते हैं, याद रखना फ्रेंड। तो आगे कह रहे हैं इन समुदायवाचक समूहवाचक शब्दों के व्यवहार से यह पता चलता है कि उक्त शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि उक्त शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है दोस्तों। वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है उसको पता चलता है। जैसे कि पुल्लिंग की बात करें समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल आदि, और स्त्रीलिंग की बात करें तो भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली आदि स्त्रीलिंग है। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर कुछ पशु पक्षी जो कि अपनी संपूर्ण जाति या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यावहारिक रूप से पुल्लिंग होते हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। आइए इसे हम देखते हैं। पहला आप पुल्लिंग देख रहे हैं तो पुल्लिंग में है चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केचुआ, भेड़िया आदि। आइए अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर दिया गया है कोयला, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली, बटेर आदि। आइए देखते हैं नेक्स्ट नियम। कामता गुरु के अनुसार इन्होंने बताया है कि ज प्रत्यांत, क्या दोस्तों प्रत्ययांत, यानी कि कहने का मतलब जिनके अंत में जा लगा हो। दोस्तों इनके कहने का मतलब है जिनके अंत में जा लगा हो संज्ञाएं सामान्यतया पुल्लिंग होती हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है जैसे जलज है जिसके लास्ट में जा है, सरोज है, पिंडज है, स्वेदज है, पंकज है, उरोज है आदि। हम इसके लास्ट में देखते हैं तो दोस्तों हर एक शब्द में लास्ट में प्रत्यय जा से समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, आपका
ये संज्ञाएं सामान्यतः पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में त्वा, त्या, वा, अर्य यानी कि उड़नपुरा है ये और आदि शब्द लगे होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो मित्रों आप इन शब्दों को याद रख लेना, जिनके लास्ट में ये लगे रहें उन्हें हम क्या कहेंगे, वो पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? पुल्लिंग कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। सतीतत्व, सतीत्व है, क्या है? सतीत्व, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, भैरव, वैभव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य आदि। आदि दोस्तों अगर इनके लास्ट में बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन अक्षरों की बहुलता मिल रही है। तो दोस्तों यह भाववाचक संज्ञा के अंत में जो इस प्रकार के वर्ण आएंगे तो यह पुल्लिंग कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर आपसे कह रहा है। 6 कह रहा है जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस शब्द लगा हो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इन शब्दों को भी आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आर, ये 3 वर्ड हैं, शब्द हैं, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। कह रहा है कि बेकार, इसमें आर आ रहा है, बेकार, विकार दोनों में आर आ रहा है, विस्तार आर आ रहा है, संसार आर आ रहा है, समुदाय आय आ रहा है, अध्याय आय आ रहा है, विकास आस आ रहा है और हास आस आ रहा है। इस प्रकार देखेंगे तो यह आपके अंत में मिल रहा है। तो इस प्रकार यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं इसमें अपवाद भी दिया जा रहा है। अपवाद आय स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आय जो है वह स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो आय शब्द दिया गया है यह स्त्रीलिंग है दोस्तों। क्या है? आय स्त्रीलिंग है, अपवाद है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 की बात कर रहा है। ता, ता प्रत्यांश संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। यानी दोस्तों जो प्रत्ययता से संज्ञाएं समाप्त होती है उन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। आइए देखते हैं। तो चरित है, गणित है, फलित है, गीत, स्वागत है। इनके अंत में प्रत्ययांत क्या हो रहा है? ता हो रहा है। यह संज्ञा जो है पुल्लिंग कहलाएंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है कि संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में खा लगा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आपको एक कंडीशन दे रहा है, संज्ञा शब्दों को छोड़ देना है और जिन शब्दों के अंत में आपको क्या मिल जाए? आपको खा मिल जाए। दोस्तों पहले तो आपको संज्ञा शब्दों को छोड़ देना है और छोड़ने के बाद जिन शब्दों के अंत में आपको खा मिल जाए वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रूख है, नख, मख, लेख और मुख, दुख, सुख, शंख, पाख है। ये सारे क्या इसके अंतर्गत आएंगे? ये है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए हम कामता गुरु का 9 पढ़ते हैं। क्या फ्रेंड्स? 9 रूल पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं। शब्दों के अंत आब शब्द लगा होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे गुलाब है, हिसाब है, जवाब है और कबाब और जुलाब, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके जो है आब निकल रहा है अंत में, तो एक पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं इसका अपवाद देख लेते हैं। शराब, किताब, मिहराब, जिसे हम मेहराब भी कहते हैं, आदि स्त्रीलिंग है दोस्तों, याद रखना। आइए इनका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हैं। आइए हम स्पीडली से पढ़ सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी जल्द से मार सकते हैं। तो यहाँ उपहार, ग्रंथ, मस्तक, राष्ट्र, संसार, समुदाय, राम, गौरव, लोहा, वचन, मालिक, पाठक, कुम्हार, कुहार, नृप, चूल्हा, भ्रमर, पुदीना, देश, पड़ोस, विद्वान, छात्र, शिष्य, खरगोश, अननास, पक्षी, कुटुंबकर्ता, सस, दुपट्टा, महोदय, जीरा, फुलका, हीरा, पजामा, घाघरा, कसीदादार, क्या दोस्तों? कसीदादार, कपड़ा, पेड़, शेर, लड़का, दिन, सागर, छात्र, राजन, तेजस्वी, दांत, शीशम, विदुर, दही, भात, रायता, हलवा, मोहन, भोग, क्षेत्र और मंत्री, धावक,
आचार्य बिलाव, नेत्र मार्ग, खेल आलू गन्ना, आटा चमड़ा पैसा चर्चा सोन, सिंधु ब्रह्मपुत्र कपूर तेजपत्ता भात लगान, खान पान मिलान, आंसू पानी घी खेत, सूत दांत टेसु ग्रह, नृत्य अक्षर निकास बोल, अश्रु अश्रु, मधु शहद तालु सेतु हेतु, तारा होश वक्त शरबत, बंदोबस्त चश्मा, ताबीज माह, गुनाह सोडा, कमरा ग्रंथ स्वर्ग, न्याय संघ, प्रतिवेदना संकल्प, सर्प निबंध, अनुच्छेद उद्भव व्याख्यान, अनुच्छेद उद्भव व्याख्यान, धन प्रश्न उत्तर, काष्ठ नृत्य, निगम नाटक, धर्म विराम श्रम विधान, विधेयक संघ, शशिपति रवि, मुनि पंख, रूख निकाश, पहिया पत्थर आदि। दोस्तों काफ़ी यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, कुछ ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी माध्यम से पढ़ लीजिएगा। आइए हम कुछ स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों, क्या है, जिन संज्ञा, क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से बताया जा रहा है, कह रहा है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे दिया जा रहा है, लड़की, घोड़ी, हथनी, पंडिताइन, ठकुराइन आदि से पता चल रहा है कि यह स्त्री जाति के हैं, इसीलिए हम स्त्रीलिंग कहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है, नियम बनाया है, बताया गया है किसके द्वारा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। आइए देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है इनके अनुसार। पहला पॉइंट, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों ये उकारांत क्या है, इकारांत क्या है, आइए हम देखते हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। आकारांत की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों आकारांत है, क्या है, आकारांत जिसके लास्ट में, यानी कि दोस्तों आकारांत मतलब जिसका अंत आ से हो, यानी कि आकार अंत, आकार अंत। आइए देखते हैं, खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा आदि। आप इसके लास्ट में देखेंगे तो आ से समाप्त हो रहा है, इस प्रकार ये आकारांत होगा, यानी कि बड़ा आ से समाप्त हो रहा है मित्रों, बड़ा आ से, इसलिए आकारांत होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, ईकारांत आखिर है क्या, निधि, प्रतिनिधि, रुचि, केली, राशि, अग्नि, छवि आदि। दोस्तों ईकारांत का मतलब जो लास्ट में ई से समाप्त हो, किससे दोस्तों, ई से। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ईकारांत, यानी कि दोस्तों बड़ी ई आ जाती है, तो यहाँ पर भी आपका नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी आ जाएगा। और अपवाद भी पढ़ लेते हैं, पानी भी है, घी है, मोती, दही आदि शब्द क्या है, पुल्लिंग है, जबकि दोस्तों इसके ईकारांत लास्ट में आता है, फिर भी ये अपवाद के अंतर्गत आएंगे, ये पुल्लिंग कहलाएंगे। आइए नकारांत क्या है, तो दोस्तों जो न पर ख़त्म हो जाके उसे नकारांत कहते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे, रहन सहन, जलन, उलझन आदि शब्द नकारांत होंगे। आइए अपवाद भी पढ़ लेते हैं, चलन है, चाल चलन है, ये उभयलिंगी शब्द है, उभयलिंगी शब्द है। नाकारांत क्या दोस्तों, नाकारांत यानी दोस्तों जो खत्म होगा बड़ा ना से खत्म होगा, यानी कि प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना आदि। आइए देखते हैं उकारांत के बारे में। उकारांत की बात करें, यानी छोटा ऊ है उकारांत, तो ऋतु जो लास्ट में ऊ से, छोटे ऊ से खत्म होगा, ऋतु, मृत्यु, धातु, आयु, अवस्तु आदि उकारांत होंगे। आइए अपवाद भी देख लेते हैं, इसमें मात्रा तो है ऊ छोटा की, लेकिन फिर भी ये अपवाद है। आइए देखते हैं, मधु, शहद, अश्रुमेरु, तालु, सेतु, हेतु आदि शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यह पुल्लिंग शब्द हैं। ये है, तो यहाँ अगर रूल से देखा जाए तो यह आपके उकारांत क्या हैं दोस्तों, उकारांत स्त्रीलिंग है, फिर भी अपवाद के तौर पे यह आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे जो अपवाद है। आइए हम उकारांत उकारांत पढ़ते हैं। उकारांत यानी कि बड़े ऊ से खत्म होगा, देखो बालू,
दारू, गेरू, झाड़ू, लू आदि ऊकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आइए अपवाद भी देख लेते हैं। यहाँ पर आंसू, टेसू, आलू, रतालू आदि शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर होना तो चाहिए रूल के अनुसार, बड़ा ऊ है आपका स्त्रीलिंग होना चाहिए, बट यहाँ अपवाद है, इसलिए यह अपवाद वाले शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन संज्ञा, क्या है मित्रों, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, कहाँ पर दोस्तों, अंत में कह रहा है, कहाँ पर, अंत में खा लगा हो, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर प्रायः शब्द लगा है तो कहीं ना कहीं अपवाद भी होंगे। तो देखते हैं, ईख है, भूख है, राख है, चीख है, कोख, लाख, देख, रेख आदि हैं। और अब इसमें अपवाद भी है दोस्तों, रुख, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रुख, क्या दोस्तों, रुख और पाख, क्या है, रुख और पाख, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान दें, आगे कुछ दिया जा रहा है, इसे समझना है आपको कि यहाँ संज्ञा शब्दों के अंत में खा लगे होने की बात हो रही है, जबकि पुल्लिंग में संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में खाल लगने की बात की गई थी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, उसी बात को समझाया जा रहा है कि अपवाद है। तो आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झन, झट, आहट, यहाँ पर अट है और यहाँ पर आहट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर चिकनाहट है, बनावट है, सजावट, घबराहट। तो यानी देखते हैं अगले पॉइंट तीसरा है, भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देख ले रहे हैं, तो हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, ये सब क्या है दोस्तों, ये है आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर है, जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय आता है, फ्रेंड्स इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लेना, वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया में इया, खटिया में इया और चिड़िया में इया, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में इमा प्रत्यय लगा होता है, यानी इमा हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे महिमा, गरिमा, ललिमा, कमला, सरला, गमला आदि इमा लगा हो, क्या दोस्तों, इमा लगा हो, वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आइए अगला पॉइंट है, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा नदी। और अपवाद के तौर पर देखें तो जो सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं, सोन नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यह पुल्लिंग कहलाएंगी, ये अपवाद है मित्रों। आइए देखते हैं तारीख, तारीख एवं तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अगर कोई तारीख बताई जाए या किसी तिथि का नाम बताया जाए तो वो क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। जैसे पहली, यानी यहाँ तारीख बताई जा रही है, दूसरी तारीख बताई जा रही है। और तिथियों की बात करें, जैसे प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, दूज आदि। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि नक्षत्रों, आप नक्षत्र जानते हैं, नक्षत्रों के नाम हमेशा जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रायः तो नहीं लिखा गया है, लेकिन नक्षत्रों के जो नाम होते हैं यानी कि आपका स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विन है, भरणी है, रोहिणी है, रेवती है, मृगशिरा है, चित्रा है आदि क्या है, नक्षत्र के नाम हैं, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। आइए हम 9 पॉइंट की बात करते हैं। 9 में आपसे कह रहा है समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द, जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा आदि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 आपसे कह रहा है प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो धाय, संतान, यात्री, सवारी, सौतन आदि क्या है, प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 में आपसे कह रहा है कि पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रामायण है, गीता है, कुरान, रामचरितमानस, महाभारत, बाइबिल आदि क्या हैं,
स्त्रीलिंग। 12 की बात करें तो खाद्य पदार्थ हो, यानी जिसको हम भोजन कहते हैं, भोजन के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूरी, कचौरी, दाल, रोटी, खिचड़ी, कढ़ी आदि क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ अपवाद भी देखेंगे। अपवाद के तौर पर है भारत, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि पुल्लिंग होते हैं। फ्रेंड्स देखने में तो लगते हैं लेकिन यह पुल्लिंग है। आइए कुछ कपड़े की बात करते हैं। कुछ कपड़े भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से दोस्तों, जैसे पगड़ी है, पगड़ी, साड़ी, टोपी, पैंट, कमीज आदि क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ मसाले के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लौंग की बात करें, लौंग, इलायची, सुपारी, केसर, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, चाय, हल्दी, मिर्च, धनिया आदि। आइए हम इसका अपवाद भी देख लेते हैं। तो अपवाद की बात करें, जो तेज पत्ता है दोस्तों, जो तेज पात है यह क्या है, और जीरा क्या है, यह पुल्लिंग है मित्रों, यह पुल्लिंग है, अपवाद है, जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन 50 है, राशि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मीन, कर्क राशि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए हम 16 को पढ़ते हैं। जिन शब्दों के लास्ट में यानी अंत में त, ती, नी लगा हो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जाति, गति, मति, हानि, रीति, योनि, ग्लानि, ये आपके लास्ट में कहीं ना कहीं ती और नी मिल रहे हैं, इसलिए यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। आइए देख लेते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील, मछली आदि, जो कि हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ आपसे कह रहा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। आइए हम देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नियम है कि जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगाना पड़ता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो नर या मादा, जैसे आइए देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपके सामने है नर कोयल, कोयल, यानी कोयल की बात करें तो यह स्त्रीलिंग है, लेकिन आपको इसे बताना हो कि पुल्लिंग क्या होगा तो आपको नर लगाना पड़ेगा, यानी कि नर कोयल। और नर चील की बात करें तो यहाँ चील का नर चील होगा। और मक्खी जो कि स्त्रीलिंग है इसे नर मक्खी बताना होगा। छिपकली, इसे नर छिपकली कहना होगा। मकड़ी, नर मकड़ी। गिलहरी स्त्रीलिंग है, इसका नर गिलहरी। कछुआ और नर कछुआ बताना होगा। आइए इधर भी देख लेते हैं। मादा खरगोश, मादा खरगोश। मच्छर, मादा मच्छर। जिराफ, मादा जिराफ। खटमल, मादा खटमल। उल्लू, मादा उल्लू। भेड़िया, मादा भेड़िया। तोता, मादा तोता। क्या दोस्तों, मादा तोता। और देख पा रहे होंगे कछुआ, नर कछुआ। भालू, मादा भालू। तोता, मादा तोता। और कौवा, मादा कौवा। आप देख पा रहे होंगे नर और मादा लगाकर इसका हम लिंग परिवर्तन कर पा रहे हैं। आइए हम नियम नंबर 2 देखते हैं। ये 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 की बात कर रहा है। 2 कह रहा है आ और बड़ा आ पुल्लिंग शब्दों को जब ई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। कैसे, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका यहाँ जो आ आता है, आ और आ में ई लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ई, तो प्रायः क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। आइए इसे उदाहरण समझते हैं। कह रहा है गूंगा, जिसके लास्ट में आ है बड़ा, यानी आ है दोस्तों। और गधा, जिसके लास्ट में आ है बड़ा। आइए इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इसमें क्या लगाकर, ई लगाकर बना देते हैं, यह आता है तो गूंगा, गूंगी। गधा, गधी। नर, नारी, मादा। नाला, नाली। देव, देवी। रस्सा, रस्सी। गोप, गोपी। नर्तक, नर्तकी। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब आ
व आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो आ व की जगह पर स्थान पर या लगा दिया जाता है। आइए देख ले रहे हैं उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार यह है आ व में या लगाकर हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं। चलिए तो ऑप्शन आपके सामने मतलब दिया गया है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, लोटा और या लगाएंगे तो लुटिया, बेटा, बिटिया और बूढ़ा, बुढ़िया, छीड़ा, चिड़िया। आप देख रहे हैं या लगाकर इसे बनाया जा सका है। आप देखते हैं कि बंदर और बंदरिया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया। इस प्रकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं या लगाकर। क्या दोस्तों? या लगाकर। चलिए नेक्स्ट है नियम नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि रूल नंबर 4 है अक युक्त पुल्लिंग शब्द में इका प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। आइए हम अक और इका को देखते हैं। यहाँ पर चालक है दोस्तों, जिसमें क्या आ रहा है? चालक में आपका अक आ रहा है, देख पा रहे होंगे, पढ़ने पर अक पता चल रहा है। तो चालक में अक में आपको इका लगा दिया जाएगा तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। चालक, चालिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, बालक, बालिका, संपादक, संपादिका, संरक्षक, संरक्षिका, सेवक, सेविका, संयोजक, संयोजिका, क्या है? संयोजिका और अध्यापक, अध्यापिका। इस प्रकार नेक्स्ट रूल को देखेंगे हम। नेक्स्ट 5 है कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे चौधरी लिखा गया है, इसमें आइन जोड़ेंगे तो चौधराइन हो जाएगा। हलवाई और आइन जोड़ेंगे तो हलवाइन हो जाएगा। गुरु और आइन जोड़ेंगे तो गुरुवाइन होगा। चौबे और आइन जोड़ेंगे चौवाइन हो जाएगा। पंडित आइन जोड़ेगा पंडिताइन हो जाएगा। ठाकुर आइन जुड़ जाएगा ठाकुराइन। ओझा में आइन तो ओझाइन हो जाएगा। पंडा में आइन तो पंडाइन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट रूल के बारे में बात कर रहे हैं। रूल नंबर 6 है कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, यानी बनाया जाता है। दोस्तों आइए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस प्रकार हम देखेंगे कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़ दिया जाता है जिससे वो स्त्रीलिंग बन जाता है। आइए देख पा रहे होंगे कि सांप लिखा है, सांप में इन जोड़ा तो सांपिन हो गया। सुनार में इन जोड़ा सुनारिन। नाती में इन जोड़ा नातिन। चमार में इन जोड़ा चमारिन। कुम्हार में इन जोड़ा कुम्हारिन। पड़ोस में इन जोड़ा पड़ोसिन और नाग में इन जोड़ा नागिन। धोबी में इन जोड़ा धोबिन हो जाएगा और बाघ में इन जोड़ा बाघिन और सियार में इन सियारिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह स्त्री, क्या ता की जगह क्या दोस्तों? ता की जगह त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार ता की जगह ती लगा देते हैं त्री तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो देखते हैं कैसे हो जाता है। नेता है, त्री लगा देंगे, ता की जगह नेत्री हो जाएगा। दाता है, त्री लगाएंगे, दात्री हो जाएगा। अभिनेता है, अभिनेत्री हो जाएगा। रचयिता है, रचयित्री हो जाएगा। और विधाता है, विधात्री हो जाएगा। वक्ता, वक्त्री हो जाएगा। धाता, धात्री और प्रबंधकर्ता, प्रबंध कत्री हो जाएगा। प्रबंध कत्री हो जाएगा। तो कर्ता, कर्ती हो जाएगा। क्या दोस्तों? कर्ता, कर्ती हो जाएगा। आइए हम रूल नंबर 8 को बात करते हैं। कुछ जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कह रहे हैं कुछ जो जातिवाचक होते हैं संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होते हैं उनके शब्दों में ना जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आइए देखते हैं। मोर से मोरनी, क्या दोस्तों? मोर से मोरनी, जो मोर यहाँ पर दिया गया है। और शेर से शेरनी, सिंह से सिंगनी, ऊँट से ऊँटनी, भील से भीलनी, सियार से सियारिन। तो दोस्तों यहाँ पर जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में ना जोड़ा जा रहा है। क्या दोस्तों? ना यानी नी जोड़ा जा रहा है। क्या दोस्तों? नी जोड़ा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नी जोड़ा जा रहा है। आइए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपने देख लिया नी जोड़ने पर कैसे बन रहा है मोर से मोरनी। अगला 9 है। 9 नंबर कुछ
पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय इनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि तपस्वी यहाँ लिखा है और इसमें आप इन जोड़ेंगे तपस्विनी हो जाएगा। इसी प्रकार हाथी हाथिनी और स्वामी स्वामिनी मगन मनस्वी मनस्विनी और अभिमान अभिमानी हंस हंसनी दंडी दांडिनी हंस और सन्यासी सन्यासिनी। और आगे कह रहा है सुहास सुहासनी एकाकी एकाकिनी हितकारी हितकारिणी। आइए रूल नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं। 10 क्या कह रहा है आपसे, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में मान वान लगा हो उसे वती मति में बदलकर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। सीधे कहने का इनके मतलब ये है दोस्तों कि जब कहने का मतलब संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में मान वान लगा हो उसे वति और मति में बदलकर उसे पुल्लिंग से शब्दों से सीधा स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। सीधे मतलब फ्रेंड्स आइए इसे देखते हैं। श्रीमान है जिसमें ती लगाएंगे श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती और बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, धनवान लिखा गया है। धनवान धनवती, भगवान भगवती, सत्यवान सत्यवती, शक्तिमान शक्तिमती, भाग्यवान भाग्यवती। इस प्रकार सही हो जाएगा। आइए हम 11 रूल के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 11 है संस्कृत के कुछ अकारांत। आपने अकारांत तो पढ़ा जिसके लास्ट में आ आता है यानी कि छोटा, अब आ लगा दिए हैं इसे पुल्लिंग से सीधे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा आ रहा है जो कि पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग कैसे बनाया जा रहा है। तनुज है, छोटा आ है लास्ट में और ये तनुजा आ लगा के बड़ा बन जाएगा स्त्रीलिंग। चंचल है, चंचला, इसी प्रकार आत्मज है, आत्मजा, सुत है, सुता, प्रिय है, प्रिया। इस प्रकार आ में लगा कर बड़ा आ आपका स्त्रीलिंग बन जा रहा है। पूज में पूजिया, श्याम में श्यामा, भैंस में भैंसा, छात्र में छात्रा। आप देख पा रहे होंगे कि आपसे किस प्रकार छोटे आम का परिवर्तन बड़े आम में करके इसे स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और देख पा रहे हैं। ठठेरिन, विदुषी, ऋतु, पुस्तक कवित्री, देवी, अहिंसा, अरहर, अवज्ञा, प्रबंधकर्त्री, हंसनी, कुम्हारिन, हानि, प्यास, बचत, रचना, इच्छा, रक्षा, योग्यता, अश्विनी, तपस्विनी, आचार्य, शिक्षिका, गुरुवाइन, ललायन, योगिनी, नायिका, वधु, लेखिका, तेलिन, गायिका, विधात्री, दात्री, नेत्री, काया, भगवती, भवानी, राशि, धरती, छात्रा, चील, कर्त्री, बुंदेली, चिल्का, झील, सब्जी, कृष्णा, कुर्सी, गतिमणि, सेना, पंडिताइन, सामग्री, रानी, पुजारिन, बिल्ली, मूर्खा, याचिका, जाति, विधि, आँख, पंजाबी, बंगाली, नाक, गंगा, यमुना, सुबह, प्रकृति, महोदया, मिर्ची, दृष्टि, कुम्हारिन, भरती, जुराब, चिड़िया, भुजा, कमलनी और मिर्ची, दृष्टि, कुम्हारिन, नेत्र, भरती क्या दोस्तों, भरती। और भरती के बाद बात करें यहाँ पर दिया जा रहा है कि भर्तरी है, भर्तरी, जुर्राब, चिड़िया, भुजा, कमलनी, ब्राह्मणी, अग्रजा, परोपकारिणी, विधवा, चेचक, संतान, सवारी, चिकित्सा, टकसाल, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, गणना, परीक्षा, प्रार्थना, रीति, परिधि, अग्नि, रुचि, दुकान, दफा, गर्मी, नवाबी, सर्दी की कोशिश, तलाश, सुबह, राह, हवा, दवा, दुनिया आदि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे हम थोड़ा सा पॉइंट और है जिसे हम उभयलिंग शब्द कहते हैं। उभयलिंगी शब्द आखिर क्या है इसे हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं और ऐसे शब्दों को ही हम उभयलिंगी कहते हैं। दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं इसलिए उभयलिंगी कहते हैं। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से विनय, सहाय, चित्रकार, राष्ट्रपति, स्टेशन प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल, घास, बर्फ, चाल चलन, पुस्तक, पवन, तंबाकू, श्वास, दरार, गेंद, गड़बड़, कलग। आगे है
या समाज चलन राज्यपाल प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।